ब्रिटिश नेशनल खातून फरहंदा रहमान का हरासमेंट का केस था, वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने टेक अप किया और मैं बतौर वकील अपने खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। कौन से लोग हैं जिन्होंने हमेशा लोगों के हकूक को बेचा और अपने मफादात को तरजीह दी? बैठ के आपस में गपशप कर सके। तो आज कोई इतना खास इशू नहीं है, लेकिन मैं जितने भी मुकर्रीन हैं तमाम लोगों को हम दावत नहीं दे सकते, लेकिन कुछ खास मुकर्रीन हैं हमारी एक्शन कमेटी के। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों को मौका नहीं मिलेगा वो इसका बुरा नहीं मनाएंगे। ठीक है जी। तो हर शख्स से एक ही मेरी तरफ से एक ही गुजारिश है, आप रियासत में किसी भी जगह पे आप जहाँ कहीं भी हूँ अपने दूसरे भाइयों के हकूक़ के लिए खड़े हों, ताकि आप अपने इलाकाई, कौमी और आलमी जो मसाइल हैं उनको हल कर सकें। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। मैं अपने पहले मुकर्रर उनको दावत दूँगा, जनाब अंजुमन ताजरा हल्काबाद से तारिक साहब, कि प्लीज़ वो इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपना इज़हार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ में एक इसलिए इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे से पहचान हो जाए, थोड़ी गपशप हो जाए। जैसे कि अवामी एक्शन कमेटी का आपको पता है कि खाली पूरे आज़ाद कश्मीर में उन्होंने अपना एक बहुत प्यारा इमेज बनाया हुआ है। तो इस दौरान हमारे पे आपको पता है कुछ साजिशें भी हुई हैं हमें ख़राब करने के लिए, मुख्तलिफ मराहल में उलझाने के लिए, मगर अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान के महीने में हम उन चीज़ों में नहीं उलझे। और तो इसके अलावा आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। बाकी ज़रा मेरे सीनियर माशाल्लाह मौजूद हैं, वो आपको तफसील में डिटेल में सारी बात बताएंगे। तो बाकी आप सारे लोगों का तशरीफ़ आवरी का बड़ा शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम इस फोरम पे इकट्ठे हैं और इकट्ठे ही रहेंगे और इंशाल्लाह आपके साथ चलेंगे। थैंक यू। अच्छा, अब मैं मोहतरमा हालात आ जाए उसका कोई थोड़ा सा वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शेर आप सब की समाअतों की नज़र करती चलूं। जफ़र जैदी साहब का ये शेर है, और हमारी जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी साहबा ने आज स्टेटस पे लगाया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि मैं आप सब से इसको शेयर करूं। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए, जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। जनाब साकब गुजर साहब जो असीर 11 मई भी हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो 2-2.5 साल से एग्जॉस्ट हो रही है और हर वक्त भागम दौड़न में लगी हुई है, उन्होंने हमारा एहसास किया और इस पुरतकल्लफ महफिल का इनेकाद किया। मैं जनाब साकब गुजर साहब जो असीर 11 मई भी हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने पुरतकल्लफ महफिल का इनेकाद किया, ताकि हम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग मिल बैठकर आपस में इज़हार ख्याल कर सकें। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, क्योंकि मैं उस केस में वकील हूँ, इस वजह से थोड़ा सा आपके गोशोगुजार करती चलूँ कि जो ब्रिटिश नेशनल खातून फरहंदा रहमान का हरासमेंट का केस था, वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने टेक अप किया, और मैं बतौर वकील अपने खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। उसमें काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। उसमें जो हमने प्रोटेस्ट किया, उसमें हमारा मुतालबा था कि दफात की आज़ादगी की जाए, जिनमें 16 ZHA, 18 ZHA, 506, 202, 201, 354, यानी जो पहले दफात लगी थी वो बेलेबल ऑफेंसेस की थी, जिसमें आसानी से बेल हो सकती थी। लेकिन अब ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कोशिश की वजह से जो दफात लगाई गई हैं
वो नॉन बेलेबल है। वेरी गुड। उसके बाद जो हमारा मुतालबा था कि उसको जॉब से टर्मिनेट किया जाए, बरतरफ किया जाए, उस पर भी काम शुरू है। कल एसपी अदील कोटली वो आए हुए थे महकमाना कार्रवाई के सिलसिला में इंक्वायरी के लिए, और मुस्तगीसा के साथ मिलके मैंने उसका बयान रिकॉर्ड करवाया और सारी चीज़ें जो यूएसबी या और चीज़ें थी वो उन्हें प्रोवाइड की ताकि हमारा दूसरा मुतालबा भी पूरा हो सके और वो दरिंदा से शख्स बरतरफ हो सके। और मुस्तगीसा का ये भी मुतालबा था कि ना सिर्फ वो पुलिस डिपार्टमेंट में बल्कि किसी भी सरकारी मुलाजमत का वो मुस्तहिक नहीं है। ये सब आप अवाम की ताकत है, ये सब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अवाम की कमेटी है, ये अवाम की ताकत की वजह से हुआ है। जो कुछ आपने उस प्रोटेस्ट में किया 1 मार्च में, उस खातून का साथ दिया आपने, ना सिर्फ उस खातून का साथ दिया, आपने मेरा साथ दिया, आपने अपनी बहनों का साथ दिया, अपनी बेटियों का साथ दिया, अपनी बेटियों की इज्जत को महफूज किया, अपनी बेटियों की इज्जत की आवाज बने। अब अगर हम देख रहे हैं, हम पूरी नजर रखे हुए हैं, हमारी एक पूरी लीगल टीम बनी हुई है, हम देखेंगे कि जहां भी इंक्वायरी में डंडी मारी गई या कुछ ऐसी हरकत की गई तो ये अवाम, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दफा फिर आएंगे, सड़कों पे आएंगे और पुरजोर एहतजाज करेंगे। और हम कोई भी ऐसा मुतालबा नहीं जो हमारा पूरा ना हो, उसके अलावा कुछ भी हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि टाइम कम है तो मैं चाहती हूँ कि बाकी मुकर्रर भी बात करें, तो मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। फेमानुल्लाह से उन्होंने कहा जी कि मेरी तरफ से एक्शन कमेटी के जितने भी लोग डडियाल, चकसवारी, मीरपुर, मंगला, हालकाबाद, जहाँ से कोटली, जहाँ से भी आए उन तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ यहाँ पे इस्लाम का। अब मैं एक हमारी और बहन है हमारी यहाँ पे नसरीन मलिक साहिबा, वो भी 11 मई की असीरान में से थी। वक्त की किल्लत है, मैं उनको भी मौका देता, और बहुत सारे आरफ आज़ाद साहब हैं यहाँ बैठे हुए, मैं आपको भी मौका देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द वो उसको रोज़े से पहले ख़त्म किया जाए। तो अभी मैं दावत दूंगा जनाब नुगमान आरफ साहब को कि वो एक्शन कमेटी के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, हालात हाजरा के हवाले से, तो प्लीज़ अपने ख्यालात का अपना वक्त मैं मानों को देता हूँ, बिल्कुल कम वक्त रह गया। तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब वक्त हुआ चला है कि एक्शन कमेटी के खिलाफ मुख्तलिफ तरह की साजिशें की जाएंगी, ताजरों को आवाम से लड़ाने की साजिशें की जाएंगी, ताजरों को इंतजामिया के साथ मिला के तो आवाम के खिलाफ करने की कोशिश की जाएगी। किसी भी तरह की जो नाजायज़ मुनाफाखोर है, जो बड़े माफिया हैं, हमने कल कहा था कि वो माफिया जो यहाँ से करोड़ों रुपए कमा के जाते हैं KFC या खाड़ी की शक्ल में, तो कल रात को कुछ छापा पड़ा, देखा हमने वहाँ KFC का जो है उन्होंने आउटलेट को सील किया और पूछा बताओ टैक्स कितना है। तो हालिया अब ये पूछने वाला नहीं है, हम ये भी पूछेंगे टैक्स वसूल किया है और ये बताओ कि अवाम पर कितना लगा है। ये नहीं होगा कि टैक्स तो आप वसूल कर रहे हैं हमसे, लेकिन उन टैक्सों का जो है वो जिस तरह आप मुनज़्ज़म हुए 11 मई को, जिस तरह आप मुनज़्ज़म हुए, यकीनन ये जो तहरीक थी आटे और बिजली की जो हमने अचीवमेंट हासिल की, उसमें 11 मई के अंदर इस्लामाबाद के लोगों का एक बहुत बड़ा दलीली किरदार है। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और इंशाल्लाह इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आरफ आज़ाद साहब प्लीज़ वो ये जो मौजूदा तहरीक है, इस तहरीक को चलते हुए तकरीबन 2 साल का अरसा हो रहा है और आपने बल्कि इस रियासत के तमाम लोगों ने इस तहरीक को देखा, इस तहरीक में जो लीडरशिप है उसको देखा। यहाँ जो इस तहरीक के अंदर
जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, आप सब ने उनको देखा। और दूसरी तरफ एक 75 साल तारीख आपके सामने है। वो तारीख, उस तारीख के अंदर जो हुक्मरान तबका इस मुजफ्फराबाद की असम्बली को चलाता रहा और हमारे हकूक की बात करता रहा, आपने उसको भी इस 75 साल के अंदर देख लिया। और इस 2 साल तहरीक जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक थी, आपने इस तहरीक को भी देख लिया। और आपने ही इस चीज का मुआवजा करना है कि वो कौन लोग हैं, कि वो कौन सी जमात है, कि वो कौन सी कमेटी है जिसने हमेशा लोगों के हकूक का दिफा किया, और वो कौन से लोग हैं जिन्होंने हमेशा लोगों के हकूक को बेचा और अपने मफादात को तरजीह दी। मैं समझता हूं कि 75 साल बहुत होते हैं किसी को समझने के लिए, किसी को परखने के लिए।